पहले बिहारी भाइयों को एक बार मैं सलाम करना चाहता हूं। तालियां बजा करके जवाब दीजिए। हजरत, बहुत दिनों बाद इन इलाकों में आने का मुझे मौका मिला है। वाह। हिंदुस्तान तब से कहां हम पहुंच गए। कोई 10 साल पहले मैं आया था। क्यों 2 माइक की जरूरत? जी, एक ही। अच्छा, इसमें क्या है फिर? इसको बिल्कुल हटा दें यहाँ से ना। नहीं, वो हमें मिल गया। अगर आप कहें तो ये माइक भी मैं हटा दूं, इसलिए कि मैं बगैर माइक के भी आप लोगों से अगर शेर पढ़ूंगा तो ये हमारे बिहारी लोग हैं, मुझे बहुत इत्मीनान से सुनेंगे। दोस्तों, तमाम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शोरा यहां मौजूद हैं। मैं तो बिहारी हूं। कहा यह जाता है कि एक बार दिल्ली में एक अंग्रेज आया, कहने लगा कि इस मुल्क में अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग अंदाज है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? तो एक ऑटो वाले ने कहा कि मेरे ऑटो में बैठ, मैं तुझे बताता हूं। उसने कहा कि देखो, तुम्हें मूछ नहीं है, तू अंग्रेज है। लेकिन वो बाबा मूछ वाले आ रहे हैं, उनके सामने जाकर मूछ पे ताव दे के देख। गया, उसने जाकर मूछ पे ताव दिया, बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा, साहब ये मुझे मारता है। कहा कि हाँ, इनकी यही पहचान है, ये हरियाणा की हैं, ये हरियाणवी हैं, इनकी पहचान ये। कहा दूसरा, वो पगड़ी वाले साहब आ रहे हैं, जाके जरा पूछ कि 12 बज गए। जैसे जाके पूछा कि 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आया, कहने लगा ये भी मुझे मारता है। और इस तरह तमाम। तो उन्होंने कहा कि ये पंजाब का, ये पंजाबी है। इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में वो पिटवाता रहा। आखिर उसमें उसने पूछा कि सब तो हो गए, बिहारी कैसा होता है? ये नहीं बताया। कहा कि नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं, समझ में नहीं आया बिहारी कैसा है? वाह, क्या बात है। आइए, हिंदुस्तान को अपने सामने रखिए और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बना दीजिए कि जिस उम्मीद के साथ मुझे बुलाया गया है वो माहौल बन जाए। आइए मैं पढ़ता हूं। जी तंग भाई। कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। तुम भी मर जाओगे, बहुत उम्दा, इस मुल्क को खाते खाते। वाह। दोस्तों, मैंने कहा कि 20 साल कबल मैं आया था, तब से हिंदुस्तान कितना बदल गया ये देखें। कि हम हैं गरीब, फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब, फिर भी कहां छूट रहे हैं। और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। वाह, क्या बात है। हम हैं गरीब, फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह। लंदन, वाह 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 वाह।
लंदन में जिंदगी के मजे लंदन में लूट रहे जिंदगी हैं। के मजे लूट रहे हैं। वाह। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जी इरशाद। ये बिस्फी का इलाका है। यहाँ के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कब यहाँ रहना चाहिए, कब लखनऊ पहुंचना चाहिए, कब दिल्ली जाना चाहिए, कब पटना चलना है। ये लोग इशारों इशारों में वहां पहुंच जाते हैं। क्या बात। मैं हाजिर करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। वाह। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी में हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह भाई, वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला है क्या कहने भाई तो तंग भाई, साधु बने हैं हम। बहुत खूब सुनील भाई। 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। देखिएगा भाई साहब, एक साहब एक हाँ जगह मिल गई आपको, अच्छा हुआ, मुबारक हो। हाँ, कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दिन छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह वाह अब वाह। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, मैं एक पैरोडी और पढ़ता हूं। सीवान से आता हूं और बराबर ये फरमाइश रहती है कि ये तज़मीन जरूर पढ़े कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने जो हमको भी दिया ससुर ने हमको दिया दान ले ले चले, चले। और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। वाह। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान ले, क्या कहने हैं। वाह 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 हम वाह आज वाह वाह अपनी वाह। मौत का सामान ले चले। भाई साहब वाह। इधर ये लोग लग रहा है कि कसम खा के आए हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं, और अगर जिंदा हैं तो ये लोग भी जरा ताली बजा के बताएं क्या। हाँ ये बात है। क्या बात है। वाह। अभी लगा के हम 20वीं में पढ़ रहे हैं, वाह। वरना ये इस तरह आप लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं जैसे ये लग रहा है कि मिलाद में बैठे हुए हैं। अरे जरा मुशायरा है तो मुशायरे को क्या मुशायरा कहने। एक बार जोरदार तालियां भाई सुनील कुमार तंग के लिए, शानदार बूट बनाइए उनका। जी। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों, एक तज़मीन पढ़ता हूं, पूरे हिंदुस्तान को गौर से सोचिएगा। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान को इसमें देखिए, और तब महसूस कीजिए कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, आहा, जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। रखना मेरे बच्चों संभाल वाह, के। एक पैरोडी और पढ़ता हूं कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। वाह। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। अब मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। आहा। गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करे ये धरती है बलिदान। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, वाह एक वाह। नज्म पढ़ता हूं, बिहार से बात शुरू की जाए। बिहार के लोग आजकल हम लोग शरीफ हो गए हैं मोइन भाई।
पहले से ही शरीफ थे आप जी। आजकल हम लोग दारू और नहीं पी रहे हैं। अच्छा, वाह। आजकल नशाबंदी कानून भी है और हम लोग शरीफ हैं भी। सुनिए, इरशाद। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, और नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। क्या बात है। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। क्या कहने हैं, वाह। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। वाह। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। वाह। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। वाह, क्या बात है। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। वाह। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, आहा। क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, और सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। सब गए, वाह 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 वाह, तो आपकी खांसी नहीं सब जाएगी। गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। क्या कहने हैं सुनील भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं जब आज आया दरभंगा तो हमारे शायर दोस्तों ने कहा कि हम फलां ट्रेन से चले आ रहे हैं जो 8 घंटे लेट आई। किसी ने कहा कि हम 10 घंटे लेट आए। मैंने कहा कि आप लोग बिहार में आए। बिहार में एक स्टेशन का उद्घाटन हुआ, रेलगाड़ी जो है वो एकदम राइट टाइम पहुंची। लोग बड़े खुश हुए, कहने लगे कि साहब पहली बार एक स्टेशन पर कोई राइट टाइम गाड़ी लेके आया है। तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग किसी गलतफहमी में हैं, ये कल वाली गाड़ी है 24 घंटे लेट आई। आज वाली अभी पीछे। क्या कहने हैं। अब सुनिए कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। वाह। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। क्या बात है। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी कर्म तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। वाह। दोस्तों, आखिर में चलते चलते एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं, और 20वीं को ये नज्म दे के जाना चाहता हूं। हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, वो लोग इस नज्म को महसूस करेंगे कि एक तंज़ो-मिज़ाह का शायर जिंदगी की उस सच्चाई को, इस देश की सच्चाई को आपके सामने रख रहा है। मैं सिर्फ ये नज्म पढ़ता हूं। इस नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। वाह। आई डोनेशन। बड़े बड़े शहरों में एक बोर्ड लगाया जाता है, उस पर लिखा जाता है कि मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिए। ऐसा ही एक बोर्ड लगा हुआ था। अब मैं इस नज्म को पढ़ता हूं। किसी ने पूछा कि भाई ये दान मैं आंख क्यों दान कर दूं, तो वो कहने लगा कि यहां तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आप मर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के यहां जाएंगे तो उसका बड़ा फायदा है। आइए मैं नज्म पढ़ता हूं
और हिंदुस्तान की सच्चाई को आपके सामने रखता हूं। अगर ये नज्म सच्ची सच्ची बातें हो गई हों तो आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमें विदा कीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं ये क्या कहते, इरशाद फरमाए। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, वाह। आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए, आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। वाह। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। क्या कहने। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। हम मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए और पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। चाहता हूं मैं एक बार अपने लिए, और ये खूबसूरत माहौल बना, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए और मुझे रुक सकते। अरे सुनील भाई वो पढ़ दीजिए, कब्रिस्तान वाली सुना दीजिए। दोस्तों, मैं तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मोइन भाई कब्रिस्तान में जाना ही चाहते जी। देखिए, नज्म हाजिर करता हूँ। मैं मजाक का शायर हूँ, माफ़ करेंगे। 2-2 मिनट की छोटी छोटी 2 नज्म पढ़ता हूँ, सुने। एक नज्म यूं कि बड़े बड़े नेता होते हैं, आते हैं स्टेज पर, और जब कोई काम नहीं मिलता है तो कहते हैं कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराएंगे, श्मशान ठीक कराएंगे, ये ऐलान करके चले जाते हैं। अब ये नज्म सुनिए कि किसी कंजूस मुल्ला के यहाँ कुछ लोग जब पहुंचे, वाह, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे। कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है। और खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, और उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने ये फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने ये फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या। जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर जा नहीं सकते, और जो बाहर हैं किसी सूरत से अंदर आ नहीं सकते। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दोस्तों, चलते चलते एक नज्म जिसके लिए बार बार फरमाइश हुई, मैं पढ़ता हूँ। फिर माजरत चाहता हूँ आपसे, एक मजाक का शायर हूँ, सिर्फ इसमें आप मजाक देखेंगे और कुछ देखें कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया। अच्छा। एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश हो के खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया और सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने, जिस मुर्ग को दारोगा में कहता हूं प्यार से,
बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, और वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के, आया तो था चला गया वर्दी उतार के। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह।